एक व्यक्ति राजनीति में नया नया आया, वो था सचिन पायलट। सचिन पायलट जब राजनीति में आए थे, 26 साल उम्र थी, सांसद बना था। जब सारे गुजर नेता मीणा नेताओं को गाली दे रहे थे, मीणाओं को गाली दे रहे थे, और सारे मीणा नेता जब गुजर समाज को गाली दे रहे थे, तो पूरे राजस्थान में केवल एक ही ऐसा नेता था जिसने केवल एक भी शब्द किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला, और वो नेता था सचिन पायलट। जिसके मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि दूसरी जाति का कभी उसने नाम नहीं लिया। अगर कोई सभी जातियों को साथ लेके चला, तो वो 26 साल की उम्र में एक व्यक्ति, एक छात्र, एक युवा, जिसको जो सारी दुनिया भटक गई थी, जो आपस में द्वेष भावना पैदा हो गई थी, उस कंडीशन में भी सचिन पायलट ने किसी जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। और मुझे वो दिन भी पता है, जब सचिन पायलट जब एसएमएस में घायल लोगों से मिलने गए, तो गुजर समाज के लोगों ने उसके कपड़े फाड़े थे और उसको कहा था कि सचिन पायलट तेरी जाति संकट में है, तेरी जाति के लोग मर रहे हैं और तू क्यों नहीं बोल रहा। तो सचिन पायलट ने कहा कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उस राजेश पायलट की औलाद हूं, रमा पायलट की औलाद हूं, जो सातों जाति धर्म में चलते हैं, सातों जाति धर्म को लेकर चले। राजेश पायलट को केवल गुजरों ने एमएलए एमपी नहीं बनाया था, राजेश पायलट को सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया था तो मीणा समाज ने दिया था। ऐसे में मैं मीणाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। मैं जाति के साथ हूं, लेकिन किसी दूसरी जाति का अहित मेरे हाथ से नहीं होगा। मैं दूसरी जाति की बुराई में नहीं करूंगा। इसलिए मेरा भी मन था कि इस व्यक्ति के साथ मुझे चुनना चाहिए, इस सचिन पायलट के साथ मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी उम्र भी 40 साल है और मेरी उम्र भी 36-38 साल है। अगर ये गुजर और मीणा जब साथ में चलेंगे, तो जरूर 100% जो देशता फैलाई थी, जो दुश्मनी पैदा राजस्थान में की थी, जो गुजर मीणाओं को लड़ाने की जो कोशिश करी थी, मैं सचिन पायलट के साथ रहकर वापिस गुजर मीणाओं को एक साथ लाने की कोशिश कर सकता हूं। अब इन दोनों जातियों को एक साथ एक मंच पर लाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरा मन था कि इस पायलट साहब के साथ मैं जुड़कर कांग्रेस ज्वाइन करूं। मैं जब कांग्रेस ज्वाइन करने का मैंने जब मन बनाया, तो राजनीति में आप सबको पता है, राजनीति में कोई एनर्जेटिक व्यक्ति आता, ऊर्जावान व्यक्ति आता, जब आगे बढ़ने लगता है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता। लोग इसलिए मारते हैं कि ये कहीं कभी मौका मिल जाए, चांस मिल जाए तो इसकी हत्या पहले कर दो। अगर कभी मौका मिल जाए तो बहुत बड़े लेवल पर जाएगा, कई संकट हो जाते हैं। ऐसे में मेरे भी बहुत लोग खिलाफत करने आ गए। पायलट साहब के पास बहुत लोग चले गए, अरे साहब इसको मत लेना, ये तो उठाए गिरा, ये तो गुंडा है, तो जाति की बात करता है, तो फलाना करता है। तब मैं माननीय आदरणीय जे.आर. खटाना जी के पास गया। किसी ने कहा कि जे.आर. खटाना जी का परिवार राजेश पायलट जी के परिवार से भी बहुत नजदीक रहा और सचिन पायलट जी के नजदीक है। ऐसे में मैं माननीय मुरारी लाल जी मीणा